बेबी का है बर्थडे बैश, तभी बेबी का क्या हो सकता है बर्थडे बैश। इफ यू हैव कैश 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। आप हर वीक पार्टी करो तो आंटी तो पुलिस बुलाएगी, और यार तेरे कर लेगा हैंडल अगर आंटी पुलिस बुला लेगी तो। और वो हंस के बोली, ये बात लड़कों के दिल पे चुभती है, ये कांटे की तरह दिल पे चुभती है, बिल्कुल जैसा कांटा लग गया हो। स्वागत है आपका एक और दमदार वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं हैव एज ए मेन वर्ब, मतलब हैव को एक मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो हैव सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला वर्ड है इंग्लिश में। हैव के कई रूप होते हैं, हैव के कई मतलब होते हैं। एक वर्ड मतलब एक ही तीर से आप कई निशाने कर सकते हो। वर्ड एक याद रखना है और उसके मतलब बहुत सारे हैं बस, और आपको उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए बस। आज मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, हैव एक मेन वर्ब के तरह इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मेन वर्ब समझ में आती है ना, जिसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे गो का मतलब होता है जाना, यही है ना। कम का मतलब होता है आना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। वैसे हैव का क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब होता है वही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब क्या होता है ये हैव का। अब आप बोलोगे सर हैव का मतलब पास होना होता है। बिल्कुल आपके मतलब सही है कि आई हैव अ पेन, यही तो बोलना चाह रहे हैं आप। बट इसमें हैव के और भी कई सारे मतलब होते हैं। जैसे हम बोलते हैं आई हैव बाथ, आई हैव अ शावर। अब इसका मतलब क्या है तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। हैव के कहीं कहां पे कितने सारे मतलब निकलते हैं, बट उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट समझाना चाहता हूं। देखो कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये हैव और हैज दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ये सब जगह यूज होंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। देखिए अगर प्रेजेंट में यूज होगा तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट लगा दे, जैसे ही लगा दिया, और वर्ब आ जाएगी। वर्ब क्या है, हैव। अब हैव और हैज दो तरीके से वर्ब आएगी। जैसे मैं आई के साथ यूज करूंगा तो मैं यूज करूंगा आई हैव। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आई हैव बाथ लिख देता हूं, ठीक है ना। आई हैव अ बाथ मतलब मैं नहाता हूं, और अगर ही नहाता है तो कैसे बोलूंगा, ही हैज अ बाथ। सिंपल सा है। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो वैसे टेक की जगह हैव के भी हम यूज कर सकते हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट। और ही खाता है तो ही हैज ब्रेकफास्ट, ही हैज ब्रेकफास्ट। ये हम हैज और हैव को क्या मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही ये तो हो गया प्रेजेंट पे, क्या है प्रेजेंट पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है ये है पास्ट। पास्ट में मतलब सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। तो मैं कैसे बोल सकता हूं, मैंने कल ब्रेकफास्ट किया था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैड ब्रेकफास्ट आई हैड ए है, आई हैड ब्रेकफास्ट येस्टरडे, मैंने कल ब्रेकफास्ट किया था। वैसे फ्यूचर में है कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगा या मैं डिनर करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल हैव डिनर। यहां पे क्योंकि किसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड है। तो देखिए जैसे गो है ना, गो वेंट, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा हो। गो वेंट गॉन गोइंग गोज, ये क्या है, 5 फॉर्में होती है। किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसओरियस फॉर्म। वैसे हैव की भी 5 फॉर्म होती है। जैसे हैव, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म होती है हैड, और फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसओरियस फॉर्म हर एक फॉर्म की होती है। जैसे कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। तो वैसी हैव की भी फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। ये एसओरियस फॉर्म कहां पे यूज होते हैं, प्रेजेंट में, किसके, ही और शी के साथ। जैसे मैंने यहां पे इस्तेमाल किया, ये कहां पे यूज होती है, पास्ट में यूज होती है, जैसे मैंने यहां पे यूज किया। और ये कहां पे यूज होते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में यूज होती है। जैसे मैंने आई के साथ किया, आई हैव अ बाथ, या तो मैंने क्या बोला, आई विल हैव डिनर। फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही यहां पे इज, एम, आर और वज वर्ग के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म के इस्तेमाल करेंगे हम, आईएनजी फॉर्म का। और आईएनजी फॉर्म का क्या है, यहां पे आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली जगह हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे, हैव का, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ईट, ड्रिंक और कंज्यूम। जहां पे पहले हम ईट बोलते थे, ड्रिंक बोलते थे, कंज्यूम बोलते थे, वहां पे अब हम इनका इस्तेमाल ना करके हैव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे देखें
मैंने बोला आई एट, एक मतलब पास्ट का, आई एट नॉनवेज फूड, मतलब मैंने क्या खाया, नॉनवेज फूड खाया। अब मैं इसी को किस ढंग से बोल सकता हूं, आई हैव की सेकंड फॉर्म हैड, क्योंकि पास्ट है ना, पास्ट में कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म का, और हैव की हैड सेकंड फॉर्म, अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था ना। तो आई हैड नॉनवेज, मैं या इसी के आगे मैं लिख सकता हूं स्लैश करके, मैं इसी के आगे लिख देता हूं, आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। बस यहां पे मैं क्या स्लैश करके नीचे लिखूंगा, क्या बोलूंगा, आई हैव की जगह में क्या लगा सकता हूं, आई हैड नॉनवेज फूड, क्योंकि मैंने क्या बोलता है, ईट, ड्रिंक और कंज्यूम तीनों की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिखा, आई ईट लंच अ बिट लेट, मतलब मैं लंच करता हूं, थोड़ी लेट में करता हूं, बट प्रेजेंट है, ईट के फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे आई के साथ फिर क्या, हैव की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही है, आई हैव लंच अ बिट लेट। वैसे क्या है, ही ईट्स डिनर विद हिज फ्रेंड्स, मतलब वो डिनर करती हैं किनके, वो डिनर करता है किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ करता है। अब ही के साथ एस और एस फॉर्म आई है, तो यहां पे हैव आएगा, बट हैव की भी कौन सी फॉर्म आएगी, एस और एस, और हैव की एस और एस फॉर्म क्या होती है, देखिए जरा इसमें, हैव की एस और एस फॉर्म होती है हैज, तो यहां पे अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ही हैज डिनर, स्लैश करके हम क्या लिख सकते हैं, ही हैज। देखो ईट्स भी सही है, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम हैव का इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो अब नए सेंटेंस में सही क्या होगा, ही हैज डिनर विद हिज फ्रेंड, बिल्कुल सही है, और यही आप बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूं। देखो मैंने ईट ड्रिंक कंज्यूम की जगह, तो ड्रिंक की जगह भी मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, ड्रिंक के फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे भी फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, हैव। तो आई हैव टी ट्वाइस अ डे, मैं एक दिन में 2 दफे चाय पीता हूं। नेक्स्ट देखिए, आई स्मोक, अपन लोग सिगरेट पीते हैं, विद माई फ्रेंड्स, मैं सिगरेट पीता हूं किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीता हूं, तो मैं इसकी जगह क्या, स्मोक की जगह में क्या लिख सकता हूं, आई हैव अ स्मोक भी बोल सकता हूं, आई हैव अ स्मोक विद माई फ्रेंड्स। स्मोक मतलब कंज्यूम होता है ना, तो मैंने क्या बोला, कंज्यूम की जगह हैव का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, आई विल हैव डिनर विद माई फ्रेंड्स टुडे, तो मतलब आज मैं डिनर करूंगा, अपने दोस्तों के साथ डिनर करूंगा, तो विल हैव, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आई विल टेक डिनर भी या ईट डिनर भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, बट मॉडर्न इंग्लिश में मैं ऊपर से लेके हैव रेक्टिफाई करवा रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने पहले ही पीडीएफ में बना के लिख दिया है, क्या, आई विल हैव बिल्कुल सही है, मतलब मैं करता हूं, करना मतलब ईट और ड्रिंक की जगह हैव का इस्तेमाल। देखो वेयर इज ही, वो कहां है, अब जवाब क्या दे रहे हैं, ही इज ड्रिंकिंग टी इन द रूम, मतलब क्या, वो चाय पी रहा है, कहां पे, अपने रूम में चाय पी रहा है। तो ड्रिंकिंग मतलब आईएनजी, मैंने क्या बोलता है, इज एम आर वजवर के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, तो यहां पे हम ये भी तो लिख सकते हैं, ही इज हैविंग, यहां पे ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ही इज हैविंग टी इन द रूम, दोनों सही है, बट मैं आपको हैव का इस्तेमाल करना बता रहा हूं कि और कैसे कैसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। तो ही इज हैविंग टी इन द रूम, वैसे क्या, आई वॉज हैविंग टी, देखो ये क्या हो रहा है, आई वॉज हैविंग टी मतलब मैं चाय पी रहा हूं, व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो मैं क्या, चाय पी रहा था, रहा हूं नहीं, वज आ गया, सॉरी, तो वज मतलब पास्ट, तो क्या, आई वॉज हैविंग टी व्हेन द फोन रैंग, मतलब जब फोन बजा तो मैं चाय पी रहा था। सिंपल सा, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, देखें यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है, आई टेक अ बाथ या शावर एवरी डे, मतलब वो रोज क्या करता है, नहाता है। वैसे जैसे हमने यहां पे बोला ना, आई टेक अ बाथ, तो हम यहां पे टेक की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव अ बाथ मतलब दूसरी जगह हैव का इस्तेमाल कहां पे करना सिखा रहा हूं मैं, ये दूसरी जगह। पहली जगह कहां पे था, पहली जगह क्या थी, देखें, एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ईट ड्रिंक और कंज्यूम। अब दूसरी जगह कहां पे इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं मैं हैव का, एक्शन एक्टिविटीज विद हैज एंड हैव, मतलब कैसी एक्शन, कैसे एक्शन है जिसकी जगह हम हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टेक, टेक एक एक्शन है, टेक की जगह में किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, डेफिनेटली हैव का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। तो मैं क्या बोलूंगा, आई टेक अ बाथ की जगह आई हैव अ बाथ भी बोल सकता हूं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज ही, मैंने क्या बोला, टेक इज इक्वल टू हैव, टेक की जगह में किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हैव का। टेक की जगह में किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हैव का। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, वेयर इज ही, ये क्या बोल रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ, वो कहां है, मैं बोल रहा हूं वो तो नहा रहा है, तो मैं यहां पे क्या किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हैविंग। देख रहे हैं, तो ही इज हैविंग अ बाथ, इज एमआर के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है, तो ही इज हैविंग अ बाथ। नेक्स्ट है,
आई टेक अ रेस्ट। अब यहाँ पे टेक की जगह हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हैव। मैंने अभी क्या बताया, मॉडर्न इंग्लिश में टेक की जगह हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैव का इस्तेमाल करते हैं। जहां जहां हम टेक यूज करते हैं वहां हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो आई टेक अ रेस्ट इन द इवनिंग, मतलब मैं रेस्ट लेता हूं कहां, मतलब दोपहर में मैं रेस्ट लेता हूं। तो टेक अ रेस्ट की जगह हैव अ रेस्ट भी आराम से इस्तेमाल किया जाता है। आई टुक अ रेस्ट इन द इवनिंग, मतलब मैंने इवनिंग में रेस्ट लिया। यहां पे टेक की कौन सी फॉर्म लगी? सेकेंड फॉर्म। टेक की सेकेंड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और इसकी क्या होती है? हैव की, हैव, हैड और हैड। तो जब टेक की सेकेंड फॉर्म लगी तो हैव की भी कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए? सेकेंड फॉर्म लगनी चाहिए पास्ट में। तो क्या बोलेंगे? आई हैड रेस्ट, मतलब मैंने रेस्ट लिया कहां? इवनिंग में। नेक्स्ट है पीपल टेक हॉलीडे एवरी ईयर, जो लोग हैं वो हॉलीडे लेते हैं, हर साल लेते हैं। तो यहां पे टेक की जगह हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल हैव हॉलीडे एवरी ईयर। लेट्स हैव अ पार्टी, जैसे हम बोलते हैं लेट्स टेक अ पार्टी, वैसे हम मॉडर्न इंग्लिश पहले ऐसे ही बोला जाता था। अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं लेट्स हैव अ पार्टी। चलो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं भाई, लेट्स हैव अ पार्टी, एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। बेबी का, जो आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा, बेबी का है बर्थडे बैश, तो वो क्या है? पार्टी है। तो क्या है? लेट्स हैव अ पार्टी। तो ये गाना मैंने इसलिए यहां पे यूज कर लिया है क्योंकि यहां पे एक वर्ड है बैश। बेबी का है बर्थडे बैश। अगर आपकी भी बेबी है और उसका भी बर्थडे बैश करना है तो उस बैश का मतलब आप समझ जाइए। बेबी का है बर्थडे बैश का मतलब है लेट नाइट पार्टी। मतलब कौन सी वाली पार्टी? दारू वाली पार्टी, लेट नाइट पार्टी, जिसमें छक करके क्या होता है? 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। तो अगर आपको बेबी का बर्थडे बैश करना है तो जेब में क्या होना चाहिए? कैश। हाँ, तभी बेबी का क्या हो सकता है? बर्थडे बैश, इफ यू हैव कैश इन योर पॉकेट। चलिए ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्या है? दे हैव अ पार्टी एवरी वीक। वो बहुत पैसे वाली पार्टी है, मतलब वो हर समय क्या करती हैं? पार्टी करती है। देखो पार्टी के लिए भी किसका इस्तेमाल करते हैं? हैव। पार्टी करने को भी हम हैव पार्टी बोलते हैं, ठीक है ना? पार्टी करने को क्या बोलते हैं? हैव पार्टी, PARTY। ये इसका हिंदी में मतलब क्या है? पार्टी करना। क्या करना? पार्टी करना। यहाँ पे हैव पार्टी का मतलब है पार्टी करना। तो जब भी आपको पार्टी करनी है तो आप हैव पार्टी बोलेंगे। जैसे मैं कल पार्टी करूंगा तो कैसे बोलूंगा? आई विल हैव पार्टी। मैंने कल पार्टी की थी, पास्ट का सेंटेंस, आई हैड पार्टी। मैं रोज पार्टी करता हूं, आई हैव पार्टी एवरी डे, ऐसे हम यूज करेंगे। वैसे यहां पे क्या यूज किया? दे हैव पार्टी एवरी वीक, मतलब वो हर वीक क्या करती हैं? पार्टी करती हैं। तभी तो आंटी पुलिस बुला लेती हैं। जब आप हर वीक पार्टी करो तो आंटी तो पुलिस बुलाएगी। और यार तेरे कर लेगा हैंडल अगर आंटी पुलिस बुला लेगी तो। वो तो बेटा बाद ही को पता चलता है जब आंटी पुलिस बुलाती है। तो क्या है? दे हैव अ पार्टी एवरी वीक। क्या है नेक्स्ट? व्हाट इज दिस नॉइस, मतलब ये कैसी नॉइस है? वो क्या बोल रहे हैं? दे आर हैविंग पार्टी, मतलब वो क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। अभी तक आंटी का गुस्सा नहीं आया है इसलिए ये पार्टी कर रहे हैं, अभी पार्टी जारी है बेटा। तो दे आर हैविंग पार्टी। फिर क्या है? हैव अ नाइस डे। जब हम किसी को विश करते हैं और बोलते हैं आपका दिन अच्छा जाए तो वहां पे भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव हम कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम किसी को अच्छी विश देते हैं, दुआ देते हैं, ठीक है। पर कभी कभार दुआ में बद्दुआ भी दे देते हैं। बट अगर जब भी हम दुआ देंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड नाइट, ये क्या है? विश है। हैव अ गुड नाइट मतलब आपको ये रात्रि अच्छी हो। हैव अ गुड डे मतलब आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ नाइस टाइम मतलब आपका टाइम अच्छा जाए। या हैव अ नाइस डे मतलब आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ नाइस टाइम मतलब आपका टाइम अच्छा जाए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये लिख रहा है आई वॉक इन द मॉर्निंग। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये जो वॉक है ना, ये सीधा एक डायरेक्ट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की गई है। बट अगर मैं इसको हैव, मतलब इस वॉक की जगह हैव का इस्तेमाल करूंगा तो कैसे इस्तेमाल करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। इस वॉक को मुझे नाउन में तब्दील करना होगा और मैं क्या बोल सकता हूँ यहां से? आई हैव अ वॉक इन द मॉर्निंग, MORNING। अब देखो यहां पे हैव हो गया वर्ब और वॉक हो गया नाउन। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, FIGHT। फाइट एक वर्ब है बट मैं इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, हैव अ फाइट। ठीक है, दोनों ही सही होगा, दोनों का मतलब सेम है। जैसे मैंने बोला वॉक,
वॉक भी एक वर्ब है, अगर मुझे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ेगा डायरेक्ट वॉक बोलूंगा मैं। अगर मैं हैव के साथ इस्तेमाल करूंगा, हैव को वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, हैव अ वॉक। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे स्विम है, अगर मैं स्विम का इस्तेमाल करूंगा स्विम तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, हैव अ स्विम। ठीक है, वैसे ड्रीम होता है, DREAM ड्रीम, तो यहां पे भी मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, हैव अ ड्रीम। ऐसी देखो, अगर सीधा वर्ब इस्तेमाल करूंगा तो सीधा डायरेक्ट ये यूज कर सकता हूं, और अगर हैव को मैं एक वर्ब के तरह इस्तेमाल करूंगा, मेन वर्ब के तरह इस्तेमाल करूंगा, तो मैं किसका इस्तेमाल कर सकता हूं, यहां पे हैव अ ड्रीम करके यूज कर सकता हूं। वैसे ही अब देखें, यहां पे इन्होंने क्या बोला है, स्विम, आई स्वैम इन द रिवर, अब मतलब मैं नदी में तैरा। अब इसको अगर मैं यूज करूंगा तो मैं कैसे यूज करूंगा, आई हैड, यहां पे हैव की कौन सी फॉर्म लगाऊंगा, सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहां पे भी तो इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई है, आई हैड अ स्विम। अब यहां पे मैं सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो नाउन है वो तो स्विम नाउन है ना, और सेकंड फॉर्म तो मैंने यहां पे लगा ही दी है, तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, आई हैड अ स्विम इन द रिवर। यहां पे क्या हो गया, ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया, और ऊपर वाले में क्या था, डायरेक्ट अगर हम यूज कर रहे थे तो ये वर्ब था। वैसे क्या बोलते हैं, लेट्स टॉक। अब देखो इसको मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, लेट्स हैव अ टॉक। अब यहां पे ये हो गया वर्ब और ये हो गया नाउन, और अगर मैं टॉक का इस्तेमाल कर रहा था तो सीधा ये क्या है, वर्ब है। या जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी वर्ब लिखे ना, यहाँ पे टॉक भी लिख लो है, एक और वर्ब, और यहाँ पे हम एक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव अ टॉक। सिंपल सा तो है। देखो वैसे ही देखो, ड्रीम मैंने बताया था ना, मैंने अभी क्या इस्तेमाल किया, आई सॉ अ ड्रीम। अब मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूं, सॉ यहाँ पे वर्ब है, मैं वर्ब को हटा के मैं ऐसे भी ये नाउन ही रहेगा, तो मैं ये कैसे यूज कर सकता हूं, आई हैड। अब सी की सेकंड फॉर्म है ना सॉ, मैं कल की बात चल रही है या पास्ट की बात चल रही है, तो इन्होंने बोला आई सॉ, मैंने एक सपना देखा, तो क्या है, आई सॉ अ ड्रीम। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैड अ ड्रीम। वैसे ड्रीम को हम नाउन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे आई, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे शी हैड अ बेबी लास्ट वीक, शी हैड अ बेबी लास्ट वीक, मतलब उनका एक बच्चा हुआ, बेबी हुआ, कब, लास्ट वीक, मतलब पिछले सप्ताह उनका एक बेबी हुआ। जब भी बच्चा होता है, बर्थ होता है, तो वहां पे हम हैव बेबी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे माय चाची जी हैड अ बेबी इन दून हॉस्पिटल, मतलब मेरी चाची जी का एक बेबी हुआ, कहाँ, दून हॉस्पिटल में। वैसे क्या, हाउ वाज द जर्नी, वो क्या पूछना चाह रहा है कि आपकी जर्नी कैसी रही या कैसी थी, तो उन्होंने क्या बोला, आई हैड अ नाइस टाइम। आई हैड अ नाइस टाइम मतलब मेरा समय अच्छा गुजरा। यहाँ पे गुजरने का सेंस है कि यार मेरा समय क्या गुजरा, अच्छा गुजरा, तो यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म हैड, इसलिए मैंने बोला अच्छा गुजरा, मेरा समय अच्छा गुजरता है बढ़िया ढंग से, तो मैं बोलता आई हैव अ नाइस टाइम। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई हैड अ नाइस टाइम मतलब मेरा समय अच्छा गुजरा। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर हैविंग नाइस टाइम, मतलब क्या है, उनका समय बहुत अच्छा गुजर रहा है। हाँ, उनका समय तो बहुत अच्छा गुजरेगा ही, तुम्हारा समय बर्बाद करने के बाद। और वो हंस के बोलेगी, मियाँ अब ये हिमाकत कौन करे, और वो हंस के बोली, हरीश अब तुझसे मोहब्बत कौन करे। और ये बात लड़कों के दिल पे चुभती है, ये कांटे की तरह दिल पे चुभती है, बिल्कुल जैसा कांटा लग गया हो। ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, और ये जनाब मेरे ही पांव का काटा है, हम ही से निकलेगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, तो क्या है, दे आर हैविंग अ नाइस टाइम, मतलब क्या है, उनका टाइम बहुत अच्छे से गुजर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब तीसरी जगह हम हैव को किसका कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है इलनेस एंड डिजीजेस में हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इलनेस और डिजीजेस होती हैं। देखो जैसे बहुत सारी इलनेस, देखो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, बहुत सारी इलनेस क्या होती है, उसमें आ लगाना ही पड़ता है हमें। बहुत सारी इलनेस ऐसी होती है जिसमें बिना आ के चल जाती है। ज्यादातर जो इलनेस होती है उसमें आ नहीं लगाना पड़ता। जैसे अगर मैं बात करूंगा, ही हैड कैंसर, शी हैड टीबी, टीबी है उसे, तो वैसे क्या बोल रहे हैं, डू नॉट ईट शुगर यू विल हैव डायबिटीज, मतलब ज्यादा शुगर मत लो, आपको क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। देखो जब भी मैं बोल रहा हूं ना डिजीजेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो तब भी मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, हैव का इस्तेमाल करूंगा। यहां पे जैसे क्या है, आई हैव अ हेडेक, देखो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे आ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आ, जैसे यहाँ पे हेडेक एक ऐसी बीमारी है, उसमें आ का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने लिखी है जैसे अ हेडेक, अ टूथएक, अ पेन इन माई लेग, अ कोल्ड, अ कफ, अ सोर थ्रोट, तो इन सब में आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई हैव अ हेडेक,
वैसे यह क्या, हैव की सेकंड फॉर्म क्या, हैड। आई हैड अ टूथ, मेरे दांत में दर्द था, और वाकई था मेरे दांत में दर्द। आई हैड अ टूथ। देखो कभी भी यहां पे टूथ पेन नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आई हैव टूथ पेन। टूथ पेन गलत है, वर्ड ही नहीं है कुछ डिक्शनरी में। तो क्या है, आई हैड अ टूथ एक, दांत दर्द को बोलते हैं टूथ एक, ना कि टूथ पेन। फिर क्या है, आई एम हैविंग अ टूथ एक, मतलब मेरे दांत में दर्द हो रहा है। आई एम हैविंग अ हेडेक, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऐसे कभी नहीं बोलते हैं। मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस ही गलत है। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, इलनेस और डिजीजेस कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। और सच्चाई बता दूं कि इलनेस होगी और फिजिकल फीचर, चाहे फिजिकल फीचर भी क्यों ना हो, तो वो भी क्या नहीं लिखे जाएंगे, कभी भी नहीं लिखे जाएंगे। कहां पे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। जैसे यहां पे लिखा है ना, ही इज हैविंग बियर्ड, ये गलत है। शी इज हैविंग लॉन्ग हेयर, बिल्कुल गलत है ये। तो फिजिकल फीचर और इलनेस कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगा तो सिंपल प्रेजेंट। जैसे अगर मैं बात करूं मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं नॉर्मल ऐसे ढंग से बोल सकता हूं, आई हैव अ हेडेक, सिंपल सा। और इसका मतलब ये कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। इतना समझ में आ रहा होगा। फिजिकल फीचर चौथी जगह कहां पे यूज होगा, तीसरी, दो जगह मैंने पहले बता दिया था, तीसरी और चौथी जगह हैव को हम वर्ब के तौर पे कैसे कहां यूज करेंगे, जब हम फिजिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, ही हैज लॉन्ग बियर्ड, मतलब उसकी क्या है, लंबी दाढ़ी है। तो वो क्या बोल रहे हैं, शी हैड लॉन्ग हेयर व्हेन शी वाज इन स्कूल, मतलब उसके लंबे बाल थे जब वो क्या थी, स्कूल में थी। वैसे शी हैज अ स्कार, स्कार मतलब दाग धब्बे। शी हैज अ स्कार ऑन हिज फेस, मतलब उसके चेहरे पे क्या थे, दाग धब्बे थे, गड्ढे हो रखे थे, स्कार। तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव की कौन सी फॉर्म, एसोरियस फॉर्म, क्योंकि शी के साथ एसोरियस आता है प्रेजेंट में। शी पास्ट में हेड आएगा, देखो ही और शी के साथ एसोरियस प्रेजेंट में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही इज हैविंग अ बियर्ड और शी इज हैविंग अ लॉन्ग हेयर। मैंने इसे काट दिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिजिकल फीचर और जो इलनेस होती है, क्या बोल रहा हूं, फिजिकल फीचर और जो इलनेस होती है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट के बारे में बात आती है, पांचवी जगह और छठी जगह जो यहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं हैव। देखो पांचवी जगह क्या है, जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट के बारे में बात आती है तो वहां पे भी हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ ईयर हैज 12 मंथ्स, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, रियलिटी है 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ वीक हैज 7 डेज, एक वीक में 7 दिन होते हैं, रियलिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अ स्पाइडर हैज 8 लेग, उसके 8 लेग होते हैं, वो रियलिटी है। तो क्या, अ ईयर इज हैविंग 12 मंथ्स, और ये क्या है, अ वीक इज हैविंग 7 डेज, ये भी गलत है। क्योंकि देखें नोट डाल के मैंने आपको पहले ही लिखा है, इलनेस डिजीजेस, फिजिकल फीचर, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, पोजेशन, ओनरशिप कैन नॉट बी रिटन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब ये जितनी भी चीजें ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी ही नहीं जा सकती है। तो इसमें हैविंग आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखी नहीं जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, इलनेस डिजीजेस, फिजिकल फीचर, यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट्स, पोजेशन मतलब अधिकार। जैसे ये है ना अधिकार, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, उसके पास एक एक्सपेंसिव फोन है, तो क्या बोलूंगा, ही हैज, उसके पास ही के साथ क्या आता है, हैज आता है प्रेजेंट में। मैंने अब भी आपको बताया था बहुत पहले वाली स्लाइड में कि हैज और हैव किसके साथ आएगा। तो ही हैज एन, क्या बोलूंगा, एक्सपेंसिव फोन, उसके पास एक एक्सपेंसिव फोन है। उसके 2 भाई है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज टू ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। उसके पास एक गुप्त जानकारी है, तो क्या बोलेंगे, देखो जानकारी थी, क्या बोलेंगे इसको, देखो कैसे बोलेंगे, ही हैड सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ही हैड थी ना पास्ट में हैव की सेकंड फॉर्म हैड बन जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखें यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। अब देखो सेकंड फॉर्म क्या है, हेड है, सेकंड फॉर्म हेड है, तो यहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या है, बोले ही हैड सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उसके पास बहुत संपत्ति है, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ। ठीक है ना, ही हैज ए लॉट ऑफ वेल्थ, मतलब उस पे क्या है, उसके पास क्या है, बहुत ज्यादा संपत्ति है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो पसंद आ रही है और ये पूरी सीरीज पसंद आ रही है,
तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन दें नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करके, जिससे हम आप तक बहुत सारे रिच कंटेंट आप तक लाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।